हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, सो ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है एंड फिक्स्ड एसेट्स हमें यहाँ पे गिवन है। सो हमें करना क्या है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वेयर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। ठीक है, हमने इसका हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया है एट 15% प्रॉफिट पे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 1,60,000 है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 20,000। रेंट रिसीव 25,000। तो सबसे पहले हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेंगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सो ओपनिंग बैलेंस हमारा इधर चला जाएगा, टू बैलेंस BD। कितना ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, 8 लाख। यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है, 10 लाख। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या अमाउंट आ जाएगी भाई, क्वेश्चन में अब हमें क्या बोला है कि हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 8 लाख का हाफ कितना होता है हमारा, 4 लाख, राइट। सो 4 लाख इनटू हमने क्या किया, उसे 15% प्रॉफिट पे हमने उसे सोल्ड कर दिया। तो 15% इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 60,000। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हम किस साइड शो करते हैं इधर, सो टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 60,000। और हमने इसे बेचा कितना है, 4 लाख प्लस 60,000। 4,60,000 में हमने इसे सेल किया है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 4,60,000। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14,60,000 में से आप 8,60,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा, ये हमारा परचेज। ठीक है, बीइंग परचेज कितना अमाउंट आ जाएगी, ये हमारी 6 लाख। क्लियर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का सिंपल। अब देखो हमारा नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स भी हमें गिवन है, तो उसका भी हम अकाउंट बना लेंगे फिक्स्ड एसेट्स का। सो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, सबसे पहले हमारा बैलेंस, सो टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमें कितना है, 15 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस है 18,20,000। ठीक है, सो फिक्स्ड ओपनिंग बैलेंस 15 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 18,20,000। अब आगे हमें क्या बोला है नेक्स्ट की डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे हमारा कितना है, 1,60,000 फॉर द ईयर। सो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 1,60,000। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 19,80,000, जिसमें से हम 15 लाख माइनस कर देंगे बच्चे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर
बीइंग परचेज कितना आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कितने में इन्वेस्टमेंट सेल करी थी भाई? 4,60,000 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, राइट। तो उसे हम यहाँ लिख देंगे 4,60,000। और इन्वेस्टमेंट हमने परचेज कितने में करी थी? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट मीन्स माइनस को डिनोट करता है। देन उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, सो सेल ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमने कितने में परचेज किया था? 4,80,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बोला है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 50,000 का, तो उसे भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे, 50,000। उसके बाद हमारा डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 20,000। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। देन रेंट भी हमें रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव्ड कितने का हमें रेंट रिसीव हो रहा है? 25,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 25,000। अब आप इसको टोटल करोगे, ठीक है, इन सबको ऐड करके ये माइनस कर दो, तो ये हमारा कितना आ रहा है? नेगेटिव 5,25,000। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।